सो हाय एवरीवन। आज हम सीखेंगे कि स्टॉक मार्केट है क्या, इसमें क्या क्या चीज़ होता है, कैसे हम कोई शेयर बाय करते हैं तो हमको मिलता है, ब्रोकर का क्या काम होता है, कितने पैसे से स्टार्ट करना चाहिए। ये सब चीज़ हम सीखेंगे आज। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कि स्टॉक मार्केट है क्या। तो देखिए, स्टॉक मार्केट एक ऐसे, आप सिंपल वे में समझिए कि कोई भी कंपनी को जब ज़्यादा पैसा का ज़रूरत पड़ता है तो वो मार्केट में अपना आईपीओ ले आता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इससे पहले कंपनी प्राइवेट होता है। तो जैसे ही आईपीओ लाता है तो उसके बाद कंपनी पब्लिकली हो जाता है, और पब्लिकली होने के बाद हम उसका शेयर बाय कर सकते हैं, सोल्ड सेल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एक तरह से फ्री मार्केट हो गया वो कंपनी का। अब शेयर क्या है, तो शेयर आप ऐसा समझिए कि हम एक तरह से छोटा ओनरशिप ले लिए। कोई भी कंपनी अगर 100% अपना शेयर मार्केट में ले आई है और हम 100 रुपया, 200 या 500, 1000 रुपया कितना से भी कर रहे हैं, तो यूनिट ऑफ ओनरशिप मतलब एक छोटा, एक ही परसेंट, 0.1% हम वो कंपनी के मेंबर बन जाते हैं, शेयर होल्डर बन जाते हैं। अब सपोज रिलायंस है, उसमें हम 10 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर दिए, तो हमको 1%, 2% इस टाइप से मिल जाएगा और शेयर होल्डर में हो जाएंगे हम। ठीक है। कोर मार्केट पार्टिसिपेंट्स, तो यहाँ पे तीन चीज़ आता है। सबसे पहले एक्सचेंज। देखिए, इंडिया में है एनएसई, बीएसई, और ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है। तो इसका बात करते हैं, एनएसई और बीएसई। एनएसई होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ज़्यादातर जितना भी आपको शेयर रहेगा वो सब के सब एनएसई पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे मिल जाएगा। ये एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर वेयर ट्रेडिंग हैपेंस। तो ये गाइडलाइन है पूरा कि इसके अंदर ही सब कुछ होता है। जो ब्रोकर है एनएसई के अंदर ही करेगा, बीएसई के अंदर ही। कोई आप बाहर से जाके नहीं कर सकते हो कि जैसे कोई कंपनी में जाके हम उससे शेयर खरीद रहे हैं, तो उसका एडवांटेज के लिए ये बना है एनएसई बीएसई। फिर आता है ब्रोकर। अब ब्रोकर इंडिया में कौन सा है, जीरोधा है, एंजल वन, ग्रो, अपस्टॉक। तो ये सब है कि इंटरमीडिएट दैट इस्क्यूड बाय और सेल। हम जो भी कंपनी का, मान लो कि रिलायंस का शेयर हमको बाय करना है, ठीक है, तो हम डायरेक्ट बाय नहीं कर सकते हैं। हमको किसी ना किसी ब्रोकर के थ्रू ही बाय करना होगा। वो अपना कुछ परसेंटेज लेगा, सपोज 0.1%, 0.2% बाय और सेल में। तो उसके थ्रू ही हम बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ब्रोकर ऑर्डर देगा एनएससी को, एनएससी से इसके पास मिलेगा और वहाँ से फिर हमारे अकाउंट में आएगा। रेगुलेटर इंडिया में कौन से हैं, तो गवर्नमेंट बॉडीज लाइक सेबी। इंडिया में जो सेबी है उसी के अंदर सब कुछ होता है। अब मान लीजिए सपोज कोई कंपनी फ्रॉड कर रही है, तो कैसे पता चलेगा, तो सेबी उसको देखता है, वॉच करता है कि इसमें कोई शेयर मैनिपुलेट नहीं हो रहा है। हाल ही में जो जेन स्ट्रीट इंडिया में कर रहा था, उस पे सेबी ने बैन लगा दिया। जेन स्ट्रीट मैनिपुलेट कर रहा था शेयर। तो सेबी इसीलिए बनाया गया है ताकि लोग फ्रॉड नहीं कर सके। मान लीजिए कि हम 1 लाख से 10 लाख प्रॉफिट कर लेते हैं, तो ब्रोकर मेरा पैसा नहीं रख रहा है, एक्सचेंज मेरा पैसा नहीं रख रहा है, हमारा मेरा पैसा हमको टाइम पे मिल रहा है। ये सब चीज़ सेबी के अंडर आता है। ठीक है। प्रोटेक्ट करता है एक तरह से हमारा मनी। हाउ प्राइस मूव। अब देखिए, सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पे ये है कि कोई भी मतलब ध्यान से इसको समझिएगा कि कोई भी कंपनी का, हम सपोज रिलायंस ही लेके चलते हैं, स्टार्टिंग से इसका नाम ले रहे हैं, तो सपोज हम रिलायंस का शेयर क्यों बाय करें, कि ये ऊपर हम बाय कोई इसीलिए करेगा कि शेयर ऊपर जाए क्या। क्यों हम वो शेयर क्यों बाय करेंगे कि शेयर जब नीचे जा रहा है, कि हम 1 लाख लगाएं और वो 90,000 हो गया, 80,000 हो गया। तो कोई भी जितना भी दुनिया में शेयर है या स्टॉक प्राइस है, वो दो ही चीज़ पे चलता है, सप्लाई और डिमांड। ये आप देखें कि डे बाय डे आप दुनिया में कुछ भी ले लो, चाहे बाइक या फिर कोई भी खाने पीने का आइटम, कोई भी चीज़ का डिमांड ज़्यादा है तो उसका प्राइस बढ़ना ही बढ़ना है।
और कोई भी चीज़ का सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गया लेकिन डिमांड बहुत कम है तो उसका प्राइस घटेगा। तो अब कैसे हम, मेन चीज़ तो यही है कि हम कैसे पता करें कि कोई भी कंपनी का स्टॉक प्राइस में मतलब डिमांड ज़्यादा है कि सप्लाई ज़्यादा है। तो वो हम करते हैं वॉल्यूम से, उसको आगे बताएंगे। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिमांड, कंपनी अर्निंग एंड फाइनेंशियल हेल्थ। कोई भी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब कंपनी में डिमांड बहुत ज़्यादा है और वो कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ ठीक है, मतलब हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंपनी कमा रहा है तो हम भी कमाएंगे, इस ये वाला माइंडसेट लॉजिक से कर सकते हैं। इकोनॉमिक इंडिकेटर, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन। बहुत सारा चीज़ डिपेंड करता है कि आपका इन्फ्लेशन कितना है कंट्री में, इंटरेस्ट रेट कितना है, वो सब को देखते हुए कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसका मतलब वो कंपनी एक्चुअल में अच्छी है। इंडस्ट्री ट्रेंड एंड ग्लोबल न्यूज, न्यूज़ पे से भी बहुत ज़्यादा, अभी ईरान वगैरह वॉर चल रहा है तो इसमें काफ़ी जो ऑयल का ट्रेड होता है, जितना हम लोग सब कुछ में ट्रेड कर सकते हैं दुनिया में जो भी है, ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, या फिर कोई भी स्टॉक्स जो भी बताएं, उसके बाद फॉरेक्स हो गया, क्रिप्टो हो गया। धीरे धीरे हम लोग सब कुछ सीखेंगे और सीखते सीखते पैसा भी कैसे कमाएंगे वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अर्निंग फ्रॉम स्टॉक, अब हम कोई स्टॉक्स बाय कर लिए तो उससे हम कैसे पैसा कमा सकते हैं। स्टार्टिंग में तो यही लगता है कि हम कोई भी स्टॉक बाय कर लिए 1 लाख रुपए का, वो 1 लाख हमारा 2 लाख हो गया तो 1 लाख हमको प्रॉफिट हो गया। लेकिन इसमें बहुत सारा चीज़ है, आप तरह तरह से भी और मतलब डिफरेंट तरह से भी पैसा इसमें कमा सकते हैं। तो सबसे पहले तो वही है अभी जो समझाएं, कैपिटल गेन, सेलिंग ए स्टॉक फॉर मोर देन यू पेड। 1 लाख में हम बाई किए और 2 लाख में सेल कर दिए, अपना 1 लाख रुपया हम प्रॉफिट रख लिए। अब देखिए यहाँ पे आता है डिविडेंड। जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, सपोज़ बहुत ज़्यादा पैसा इन द सेंस कि 50 लाख, 1 करोड़, 10 लाख, 20 लाख, और वो टाइम नहीं देना चाहते हैं कि हम डेली डेली देखेंगे नहीं, तो उन लोग के लिए सबसे बढ़िया क्या है कि पीरियोडिक पेमेंट्स, मतलब डिविडेंड मिलता है। आपने सपोज 1 लाख का शेयर बाई किया रिलायंस का, ठीक है, रिलायंस पता नहीं शायद डिविडेंड देती है कि नहीं, तो हम एग्जांपल लेके चलते हैं। तो उसके बाद क्या होगा कि कंपनी क्वार्टरली या साल में 3 से 4 बार, अगर शेयर प्राइस चल रहा है, सपोज रिलायंस का चल रहा है अभी 1600 के आसपास, कंफर्म नहीं है, तो कंपनी क्या करेगी कि पर शेयर 20 रुपये, 30 रुपये तक पर शेयर डिविडेंड इशू करेगी और वो आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो 20 रुपये पर शेयर, हमको एक शेयर अगर मेरे पास है, मान लो कि मेरे पास एक शेयर है, तो हमको 20 रुपया डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है। तो बहुत लोग का ये माइंडसेट रहता है कि हम, जैसे सपोज एक कंपनी है हिंद जिंक, जिसका हमको पता है, मैंने डिविडेंड उससे लिया था, हिंदुस्तान जिंक। तो उसमें क्या है कि आपको पर शेयर सपोज 20 रुपये या 30 रुपये मिल रहा है, तो उसी कंपनी का हम 1000 शेयर, 10,000 शेयर, एक मतलब 50 लाख 60 लाख का खरीद के बैठ गए, और प्राइस तो ऊपर जा ही रहा है कंपनी का, उस वो तो हमको प्रॉफिट हो ही रहा है कि हम 50 लाख इन्वेस्ट किए और वो 50 लाख हमारा बढ़ के 60 लाख हो गया। तो 10 लाख तो वहाँ जब तक सेल नहीं करेंगे तो वहाँ तो 10 लाख प्रॉफिट दिखाएगा, लेकिन डिविडेंड भी हमको मिल रहा है। बहुत सारी कंपनीज है, जैसे जितना भी दुनिया में कंपनी है, सबका दो चीज़ होता है, या तो वो डिविडेंड देगा या नहीं देगा। और डिविडेंड अगर वो नहीं दे रहा है तो उसका डिविडेंड का जो पैसा है तो वो कंपनी में ही एक तरह से फिर से इन्वेस्ट हो जा रहा है ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो डिविडेंड का भी आप लोग ध्यान रखेंगे अगर कोई भी शेयर बाय कर रहे हैं तो। अब आते हैं की टर्मिनोलॉजी, बुल मार्केट। देखिए बुल मार्केट, दो मार्केट में दो चीज़ होता है, बुल और बियर। तो बुल मार्केट क्या है कि सपोज साल में 12 मंथ्स होते हैं, तो इसमें कभी ऐसा रहेगा कि 5, 6 मंथ, 7 मंथ तक बुल मार्केट रहेगा, 4, 5 मंथ तक बियर मार्केट रहेगा, या फिर उसके अपोजिट भी हो सकता है ये चीज़।
जैसे बुल मार्केट में क्या होता है कि आप आंख बंद करके 10 शेयर बाई किए हैं, ठीक है, चाहे वो बड़ा कम लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, कोई भी चीज़ हो, और 10 के 10 अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो वो हम एक तरह से ये एग्जांपल ले रहे हैं, एक तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पे बुल मार्केट है, मतलब कुछ भी आप खरीदो वो ऊपर ही जाएगा, कुछ भी एक तरह से ट्रेंड हो जाता है, कंट्री अच्छा परफॉर्म कर रही है, न्यूज़ वगैरह सब कुछ अच्छा है, बुल मार्केट है। अब बियर मार्केट क्या होता है कि स्टॉक्स जोन में रहेगा, अच्छी कंपनी है फिर भी जोन में रहेगी, ऐसे 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 ऐसे, और जब बियर मार्केट आएगा तब ये ऊपर जाएगा या फिर नीचे परफॉर्म करते रहेगा, कभी कभी 20%, 10% इस टाइप का। मार्केट कैप, टोटल वैल्यू ऑफ अ कंपनी। ये मार्केट कैप वही हो गया कि कोई कंपनी का कितना वैल्यू है। पोर्टफोलियो आपका हो गया कि आप जितना इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, आपका कितना पोर्टफोलियो है, और वो P&L मतलब प्रॉफिट में है कि लॉस में है, इस टाइप का। 6 गोल्डन रूल फॉर बिगिनर्स। देखिए जो बिगिनर लोग होते हैं ना, वो जब ट्रेडिंग में आते हैं तो एक डार्क ट्रूथ ये भी है कि वो कुछ पैसा लेके आएंगे, सपोज 20,000, 50,000 इस टाइप का, और सोचेंगे कि उसको हम डबल कर दें, ट्रिपल कर दें, 10 गुना कर दें। 20,000 लेके आए, उसको हम 1 लाख रुपया कर दिए, या फिर 20,000 अगर हम लेके आ रहे हैं तो हम डेली का 2-3 हज़ार रुपया निकाल लिए। तो देखिए ऐसा तो है नहीं कि मतलब मेला लगा हुआ है, कोई भी आएगा पैसा लेके चला जाएगा। तो हमको सही माइंडसेट से अगर हम बिगिनर हैं तो हमको स्टार्ट करना पड़ेगा। बिगिनर लोग क्या गलती करते हैं, आते ही घुस जाएंगे ऑप्शन बाइंग में, और इससे क्या होता है कि ऑप्शन बाइंग हम अभी डिस्कस करेंगे, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, इंट्राडे क्या है, इसमें 1 मिनट आप बस इसको समझ लीजिए। ऑप्शन बाइंग में क्या होता है कि हम स्ट्राइक प्राइस खरीदते हैं कोई भी, जैसे निफ्टी चल रहा है अभी 24,000, तो हम कोई भी OTM, ATM, ITM बाई करते हैं 5,000 का, और 5,000 का बाई करने के बाद क्या होगा कि वो आपको तुरंत ही प्रॉफिट दे देगा, 1,000, 2,000, या एक्सपायरी होता है ट्यूसडे को, तो उसमें आपका डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, 10 गुना तक हो जाएगा। तो ये जो लालच है उसके वजह से अभी इंडिया में जो रिसेंट डेटा है, 2-3 साल पहले का था, अभी तो और बढ़ गया होगा, 90% ऑप्शन ट्रेडर, 90% ऑप्शन ट्रेडर लॉस में है, और सबका एवरेज लॉस है 2 लाख। तो आप समझ रहे हैं, ये जैसे डेटा तो कभी झूठ बोलेगा नहीं। 90% जो 100 में से 90 लोग लॉस में है, और सबका एवरेज लॉस 2 लाख है। समझ लीजिए ये कैसा चीज़ है। तो ऐसा नहीं है कि हमको ये करना नहीं है, बिल्कुल करेंगे, ऑप्शन ट्रेडिंग तो करेंगे ही, लेकिन सही स्ट्रैटेजी के साथ हम इसमें हेजिंग का यूज करेंगे। अगर हम कोई बाई कर रहे हैं सपोज ITM वगैरह, तो हम कुछ दूर का OTM सेल करेंगे, वो सब डिस्कस करेंगे अभी हेजिंग में। अभी धीरे धीरे चलते हैं, आज तो पहला दिन है तो बेसिक से ही हम सीखते हैं। तो खैर ये सब चीज़ है। स्टार्ट अर्ली, बेनिफिट ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। देखिए SIP जो लोग कर रहे हैं ना, तो जो लोग स्टार्टिंग में स्टॉक मार्केट में आए हैं, उससे बढ़िया SIP से कि आप कोई भी शेयर लो, और उसमें कुछ कुछ पैसा हम हर महीने डाल रहे हैं या हर सप्ते डाल रहे हैं, शायद 1,000 ही, 2,000 ही, लेकिन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। डाइवर्सिफाई, डोंट, देखिए डाइवर्सिफिकेशन है ना कि आप अगर आपके पास कोई बास्केट है ना, तो आप उसमें बस एग्ज़ाम्पल से आप ऐसा समझो कि बस आप उसमें एप्पल नहीं रख सकते हो। फ्रूट्स में आपको एप्पल रखना होगा, बनाना रखना होगा, एग रखना होगा, चावल दाल सब कुछ रखना होगा, क्योंकि अगर कोई एक या दो चीज़ खराब हो जाए फिर भी हम भूखे नहीं मरे। समझ रहे हो कि हम अगर मतलब इसका समझाने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास 10 लाख रुपए है, तो हम 10 लाख का 10 लाख एक कंपनी में बिल्कुल कभी नहीं इन्वेस्ट करेंगे, चाहे वो कंपनी कितना भी अच्छा परफॉर्म करे। मेरा सही स्ट्रेटजी होना चाहिए कि हम 1,10,000 कंपनी में डालें,
या 2 लाख 5 कंपनी में डालें, इस टाइप से, मतलब अपने हिसाब से। समझ रहे हैं? ये नहीं कि हम पूरा का पूरा 10 लाख हम डाल दिए हैं एक ही कंपनी में, कभी ये काम नहीं करना। इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म, मार्केट्स आर वोलेटाइल बट जनरली, देखिए आप जब क्या होगा कि मार्केट में होता है इंट्राडे, तो इंट्राडे में क्या आप देखेंगे कि कैंडल क्या बन रहा है, तो ऐसे जा रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इस टाइप से हो रहा है। तो आप पूरा कंफ्यूज रहोगे उसमें, कहाँ पे हम बाई करें, कहाँ पे सेल करें। आप, मतलब ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट होगा नहीं, बिल्कुल होगा प्रॉफिट, लेकिन कंफ्यूज रहोगे। लेकिन लॉन्ग टर्म में हम वही कैंडल को देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमको इस टाइप से दिखेगा, इस टाइप से, इस टाइप से। लॉन्ग टर्म मतलब 6 महीने, 1 साल, 2 साल, इस टाइप से। डू यू रिमेंबर नेवर इन्वेस्ट इन बिजनेस यू डोंट अंडरस्टैंड। ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमको वो बिजनेस में कभी नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें हमको पता नहीं हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल इसका लेते हैं कि हमको पता है कि रिलायंस अभी अच्छा इन्वेस्ट करेगी, हर महीने जियो का रिचार्ज इतना लोग कर रहे हैं, और भी तरह तरह का चीज़। लेकिन अगर सपोज़ और कोई कंपनी आ जाती है जिसके बारे में हमको कुछ नहीं पता कि वो कंपनी काम क्या कर रहा है, उसका मालिक कौन है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही गलत चीज़ होगा। तो यही था स्टॉक मार्केट बेसिक्स। और अब क्या होगा कि हम लोग डेली एक वीडियो पे डिस्कशन करेंगे, और संडे के संडे Q&A होगा, जहां आप लोग अपना, लाइव आऊँगा तो उसमें आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। और देखिए अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो कुछ कुछ चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं उन लोगों को नहीं बोल रहा हूँ जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं, या फिर सब कुछ पता है। मैं नए लोगों से बात कर रहा हूँ जिनको ट्रेडिंग में पैसा कमाना है, या फिर साइड से ट्रेडिंग करना है, या फिर मतलब एक तरह से कि हमको, मेरे पास 20,000 30,000 है, तो उसमें से भी हम 2-3 हज़ार रुपया डेली का निकाल लें विदाउट रिस्क। क्योंकि देखिए जब आप मेरे से सीख रहे हो ट्रेडिंग ना, तो हम आपको ये नहीं सिखाएंगे कि मतलब पैसा कैसे कमाओ, अमीर कैसे हो जाए। मेरा सबसे फर्स्ट स्ट्रैटेजी यही रहेगा कि रिस्क मैनेजमेंट सही होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट मतलब ना कि आप सिंपल वे में ये समझो कि अगर मेरे पास 20,000 रुपये है, थोड़ा आप माइंडसेट यहाँ पे, थोड़ा आप लॉजिक समझना है यहाँ पे, ठीक है। अगर मेरे पास सपोज 20,000 रुपीज़ है ना, तो हम ठीक है, हम इससे टारगेट रखेंगे कि हम 2,000 3,000 बनाएं डेली का, 1,000 1,500 जो भी। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि कैपिटल प्रोटेक्शन। कैपिटल प्रोटेक्शन मतलब हमारा 20,000 है ना, 19,000 भी नहीं होना चाहिए। हमारा इस टाइप्स का माइंडसेट होना चाहिए, तभी आप इसमें सरवाइव कर पाओगे। और जो स्टॉक मार्केट में सरवाइव कर गया वो पैसा बना लिया। ठीक है, तो आगे हम डिस्कस करेंगे तरह तरह का इंडिकेटर, जितना टाइप का चार्ट ट्रेडिंग हो गया, कैंडल स्टिक हो गया, चार्ट लिंक पे कैसे हम इंडिकेटर अपना खुद का डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम इंट्राडे में जाएंगे, ऑप्शन ट्रेडिंग में जाएंगे, ऑप्शन सेलिंग पे डिस्कशन करेंगे कि जितना हेज फंड वाले हो गए हैं, जितना बड़ा बड़ा FII DII हो गया, क्यों सब ऑप्शन सेलिंग करता है, और उसमें कितना इजीली पैसा बनता है ना, आप थोड़ा देख के शॉक हो जाओगे। जैसे ऑप्शन बाइंग का तो अभी मैंने डिस्कस किया, ऑप्शन सेलिंग एक ऐसा चीज़ है कि आप एक तरह से कह दो गोल्ड है, सोना। इसमें 2-3 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर दो, ऐसा नहीं होगा कि 2-3 लाख का 10 लाख हो जाएगा, लेकिन ये आपको महीने का आराम से 20-25 हज़ार रुपये दे देगा, विदाउट कोई रिस्क, बिना कोई रिस्क है। मतलब रिस्क रहेगा बहुत कम, 0.125% इस टाइप का। इसीलिए बड़े बड़े जितने भी FII DI हैं, हेज फंड वाले हैं, क्वांट ट्रेडर हैं, सब के सब ऑप्शन सेलिंग करते हैं, और वो भी इंडिया के मार्केट में। तो ये सब चीज़ है। बाकी हम लोग हेजिंग वगैरह भी सीखेंगे। और अगर आप कोई स्टॉक मार्केट का कोर्सेज वगैरह देख रहे हो इधर उधर लेने का, तो मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने लिया था एक कोर्स,
तो उसका पूरा का पूरा चीज़ आपको मैं फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा बाय PDF और वीडियोस के थ्रू भी। और यहाँ पे आपको नहीं समझ में आए, मैं पूरा कंटेंट मतलब रॉ कंटेंट आपको दे दूंगा, जो मैंने PDF के थ्रू जो मैंने बाई किया था। तो कोर्सेज वगैरह लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, वही पैसा से आप ट्रेडिंग करो। और होप माइंडसेट ही एवरीथिंग है, साइकोलॉजी सब पे डिस्कशन होगा। ओके, थैंक यू।